Welcome back to Ahad Tunes, my friend. It's a beautiful morning for a story, isn't it? एक गांव था, चांदपुर। चांदपुर गांव में मनु नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसकी माँ बहुत बूढ़ी थी और दोनों एक पुराने झोपड़े में रहते थे। मनु लकड़ियां काटकर गुजारा करता था। एक दिन मनु जंगल से लकड़ियां काटकर घर आता है। अंदर उसकी माँ चूल्हे पर रोटी सेक रही होती है। मनु थकी हुई आवाज में बोलता है, माँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आगे के लिए जंगल में लकड़ियां मिलना मुश्किल होता जा रहा है। हमारा गुजारा कैसे होगा? बेटा तू चिंता मत कर। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तू बस मेहनत करता जा। बेटा रोटी बन गई है, आ बैठ जा और खा ले। मनु की माँ उसे खाना देती है। वो खाना खाकर थोड़ा आराम करता है। फिर अगले दिन जंगल जाने निकलता है। वो जंगल जा रहा होता है कि रास्ते में उसे सेठ धनीराम मिलता है, एक मोटा आदमी जो हमेशा पैसों को दोगुना करने में लगा रहता था। अरे मनु, सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? सुना है तेरे घर की हालत बहुत खराब है। तो क्यों ना कहीं से थोड़ा पैसा लाकर कोई काम धंधा शुरू कर ले? हाँ सेठ जी, पर मैं क्या करूं? लकड़ियां काटने के अलावा कोई काम ही नहीं है। अगर आप कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं कोई छोटा मोटा कारोबार कर लूंगा, घर का काम चल जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें उधार देता हूँ, लेकिन लूंगा ब्याज के साथ। उधार न देने पर बहुत बुरा होगा, याद रखना। मनु पैसे लेकर घर जाता है। घर जाकर वह माँ को सब कुछ बताता है। बेटा तुम्हारे पिताजी समोसे बेचते थे, क्यों ना तुम भी वही करो। मनु सोच में पड़ जाता है। अगली सुबह वह बाजार जाता है और समोसे बनाने का सामान लेकर आता है। माँ समोसे बनाती है और मनु उन्हें तलता है। कुछ देर में मनु और उसकी माँ टोकरी भर के समोसे बना लेते हैं। मनु समोसे लेकर बाजार जाता है। छोटी सी टोकरी, दिल में उम्मीद। वहां उसके सामने रट्टू बैठा होता है, दूसरा समोसे वाला, जो हमेशा चिल्ला चिल्ला कर समोसे बेचता है। वो दिल में सोचता है, अरे अरे, ये मनु भी आ गया समोसे बेचने। देखते हैं इसका कोई खरीदता भी है या नहीं। मनु चुप रहता है। कुछ गांव वाले आते हैं, समोसे छकते हैं। सब लोग एक बात कहकर चले जाते हैं, अरे भाई, ये तो बिल्कुल बेस्वाद है। मनु उदास हो जाता है। समोसे वापस लेकर घर लौट आता है। क्या हुआ बेटा? माँ, किसी ने कोई समोसा नहीं लिया। जिसने भी लिया वही कह रहा था कि मेरे समोसे में स्वाद नहीं है। बेटा तू मेहनती और सच्चा है। भगवान जरूर कुछ अच्छा करेगा। हर रोज मनु समोसे बेचने जाता, लेकिन कोई उसके समोसे नहीं लेता। एक महीना बीत गया। एक सुबह सेठ धनीराम आ जाता है। वो मनु से कहता है, मेरे पैसे वापस कर, वरना मैं तेरा घर ले लूंगा। सेठ जी, थोड़ा समय और दीजिए। 1 हफ्ते में मैं आपको उधार लौटा दूंगा। मनु फिर बाजार जाता है, मगर कोई उसके समोसे नहीं खरीदता। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है, बेटा मैं भूखा हूं, कुछ खाने को दे दे। मनु कहता है, बाबा जी, मेरे समोसे कोई नहीं खाता, पर आप खा लीजिए, पैसे नहीं चाहिए। बूढ़ा आदमी समोसा खाता है और मुस्कुराता है। वाह बेटा, क्या स्वाद है। फिर वो कहता है, मैं तुझे एक जादुई जड़ी बूटी देता हूं। इसे जब समोसों में मिलाएगा तो सब तेरे समोसों के दीवाने हो जाएंगे। लेकिन याद रख, अगर कोई लालची आदमी इसे छुएगा तो इसका उल्टा असर होगा। इतना कहकर बाबा गायब हो जाता है। मनु घर जाकर मां को सब बताता है। दोनों मिलकर अगले दिन समोसों में जड़ी बूटी मिलाते हैं। पूरा घर खुशबू से भर जाता है। मनु बाजार जाता है और आवाज लगाता है, गर्मा गर्म समोसे, मां के हाथ के बने हुए। इस बार लोग खुशबू से खिंच कर आते हैं। सब लोग समोसे खाते हैं और साथ कहते हैं, अरे भाई, ये तो कमाल के स्वाद हैं। वाह, ऐसे समोसे तो कभी नहीं खाए। देखते ही देखते मनु के सारे समोसे बिक जाते हैं। अब मनु रोज समोसे बनाता है और सब लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। पहले उसकी एक टोकरी समोसे भी नहीं बिकती थी। अब वो 3-4 टोकरी समोसे बनाता है और एक भी नहीं बचता, सब बिक जाते हैं। रट्टू दूसरी तरफ जलन से देखता है, सब मनु के समोसे ही क्यों खाते हैं? आज मैं भी वही जड़ी बूटी चुरा लूंगा, फिर मैं अमीर हो जाऊंगा।
रात को रट्टू छुपकर मनु के घर जाता है और जड़ी बूटी चुरा लेता है। वो सोचता है, अब कल से मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अगले दिन रट्टू अपने समोसों में वही जड़ी बूटी मिलाता है, लेकिन तभी उसकी तवे पर आग लग जाती है और सब कुछ जलकर राख हो जाता है। रट्टू कान पकड़कर रो देता है, आंखों में आंसू। मनु, माफ कर दे मुझे, लालच ने मुझे अंधा कर दिया। मनु कहता है, भाई, पैसा दोबारा मिल जाता है, पर ईमानदारी एक बार चली गई तो फिर कभी वापस नहीं आती। लालच हमेशा इंसान का नुकसान करती है। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसका घर खुशियों से भर देता है। रट्टू शर्मिंदगी से। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच हमेशा इंसान को बर्बाद कर देती है। दोस्तों, आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरी पहली वीडियो है, इसीलिए मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।